हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत कुछ अपन कर रहे थे। लगभग बहुत सारी चीजें मेरी तरफ से तो मैंने करवा दी। आप लोग पता नहीं मेरे साथ कैचअप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई कि सर थोड़े एग्जाम्पल भी हमको बताइए, सॉल्व करके बताइए कि किस टाइप के क्वेश्चन हमको सॉल्व करने। वैसे भी अपना एग्जाम पास में आ रहा है, अभी सैटरडे को एग्जाम है, तो उसके लिए कुछ एग्जाम्पल अपन आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले क्या करता हूँ, पिछली क्लास में जो आधी चीज मैंने छोड़ी थी उसको मैं कंप्लीट करा देता हूँ। ठीक है, तो अभी लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे कॉमन रूट कंडीशन के बारे में हम बात करते। शायद आपको याद होगा कल के लेक्चर में कॉमन रूट कंडीशन के बारे में हम बात कर रहे थे। तो हमने देखा था पहली चीज, इफ बोथ रूट्स आर इन कॉमन, तो दोनों के दोनों अगर रूट कॉमन हो तो आपको याद होगा हमने बताया था a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये ट्रू होना चाहिए। ठीक है, और बात किसके लिए कर रहे थे अपन, a1 x स्क्वायर प्लस b1 x प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 और a2 x स्क्वायर प्लस b2 x प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम बात कर रहे थे कि इन दोनों जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनके रूट जो है वो अगर दोनों के दोनों ही कॉमन हो तो क्या कंडीशन होगी, ये कंडीशन होगी। ठीक है, दूसरी सेकंड थिंग आपको याद होगा, इफ एग्जैक्टली वन रूट इज इन कॉमन, तो इसके लिए एक फॉर्मूला बनता था। तो वो फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा सा फॉर्मूला था, तो मैंने आपको ये भी बोला था कि अगली क्लास में मैं आपको थोड़ा शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा उस फॉर्मूले की। तो वही शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अभी आपको ध्यान से देखना है। तो जब भी एग्जैक्टली एक ही रूट कॉमन हो तो सबसे पहले आप क्या काम करोगे, उसको ऐसे लिख दीजिए a1, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस b1 x प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2 x स्क्वायर प्लस b2 x प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ऐसे दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ऐसे एक एरो बना लीजिए। ठीक है, यहां से यहां तक एक स्टेप आगे एक, तो इसके हिसाब से आंसर है a1, इसके हिसाब से b2, तो a1 इंटू कितना हो जाएगा, a1 इंटू b2 माइनस इसी का जस्ट उल्टा कर दीजिए। अब a1 है और b2 है, तो अब आप क्या करोगे, b1 a2 या फिर a2 b1, आपकी मर्जी। ठीक है, ब्रैकेट खत्म। इसके बाद ऐसे वही काम करना, आपको स्टेप आगे बढ़ाना है। तो अभी क्या आएगा, b1 c2 माइनस इसी का उल्टा आ जाएगा, ये 1 2 पे चला जाएगा, 2 1 पे चला जाएगा, तो ये बन जाएगा c1 b2। सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले से एक एक तीर ऐसे आगे बढ़ाते जाना है। तो a1 b2 उल्टा कितना हो जाएगा, b1 a2, b1 c2 तो उल्टा क्या हो जाएगा, c1 b2 इज इक्वल्स टू, अच्छा इसके आगे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप ध्यान से देखिए, ये वाला अभी बचा हुआ है और एक ये वाला बचा हुआ है, तो मैं क्या मान लूंगा कि इसके आगे ये वाला है, तो इसीलिए ये बन जाएगा c1 a2 माइनस a1 c2 होल स्क्वायर। तो ये ट्रिक है, इसको आप याद भी करने की ट्रिक है। अगर सीधा याद रहता है तो बहुत ही अच्छी बात है, बिना ट्रिक के अगर आप याद रख पाते हो तो समझ लीजिए आपको आधा काम तो हो गया। नहीं याद रहता है तो ये फॉर्मूला, मेरे हिसाब से ये फॉर्मूला मुझे अच्छा लगा कि आप इस तरीके से क्रॉस में करिए और ये अपने आप बन जाएगा। तो पहला जब क्रॉस करोगे तो a1 b2 आएगा, माइनस उसी का उल्टा करना है b1 a2 इंटू, जब दूसरा क्रॉस करोगे तो b1 c2 आएगा, उसी का उल्टा कर देना है c1 b2। ठीक है, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, a1 b1 c2 तो उसी का उल्टा क्या आ जाएगा, c1 b2 यानी इज इक्वल। अब c के बाद में कुछ भी नहीं है तो a मानेंगे अपन, तो c1 a2 माइनस a1 c2 होल स्क्वायर। तो अगर ये फॉर्मूला आपको याद रहता है तो आप डेफिनेटली ये काम कर सकते हो, एग्जैक्टली वन रूट के बारे में बात कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे आपको काम करना है। तो इसके ऊपर भी एग्जांपल अपन करने वाले हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक दो छोटे मोटे एग्जांपल मैं लेता हूं। चलिए, मैंने आपसे पूछा एग्जांपल के तौर पे, तो दो इक्वेशन आपको दे रखी थी, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन है, और दूसरी इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस, ठीक है,
bx प्लस 18 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए 18 से 14 मिल जाएगा, 14 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन आपसे ये बोला गया, these two equations have both the roots common। तो आपसे ये बोला गया कि ये दोनों जो इक्वेशन आप देख रहे हो, इन दोनों के दोनों ही रूट कॉमन हैं। तो बताइए a और b की वैल्यू क्या होगी। आपसे पूछा गया फाइंड a एंड b, तो कुछ भी नहीं है। अगर आपको पता चल गया कि दोनों ही रूट कॉमन है तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर यहां से हमने बताया था 2/a इज इक्वल्स टू, यहां से हमने बताया 5/b इज इक्वल्स टू, यहां से हमने बताया 7/14। क्लियर है? तो यहां से आंसर क्या आ जाएगा, इसको कैंसिल करके 1/2 लिख सकते हो आप। तो जब इसको इक्वल किया 2/a इज इक्वल्स टू 1/2, फिर इसको इक्वल किया 5/b इज इक्वल्स टू 1/2, तो यहां से a इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा और b इज इक्वल्स टू आ जाएगा 10। तो यहां से आप बता सकते हो a की वैल्यू 4 आएगी, b की वैल्यू 10 है। क्लियर है? ये काम हम कब कर सकते हैं, जब एग्जैक्टली दो रूट कॉमन हो, तब ये काम हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके के छोटे मोटे क्वेश्चन हम और करेंगे आगे। अभी के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैं अभी आपको डिस्कस कर रहा हूँ कि क्या प्रॉब्लम थी। उनके सामने एक नाम आ रहा था रैशनल रूट्स, ठीक है, और दूसरा आप बोल सकते हो इररेशनल। ठीक है, रैशनल रूट्स और इररेशनल रूट्स, इसके बारे में थोड़ी उनको प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, तो अभी तक हम बात कर चुके हैं कि इक्वल रूट कब होते हैं, इमेजिनरी रूट कब होते हैं, रियल रूट कब होते हैं, ये बात हम कर चुके हैं। डी के रिस्पेक्ट में हमने बताया था कि अगर डी आपका हो जाए ग्रेटर देन 0 तो आप बोलोगे डिस्टिंक्ट रूट होंगे और रियल होंगे। ठीक है, अगर डी इज इक्वल्स टू 0 है तो आप बोलोगे सेम होंगे, इक्वल रूट होंगे और रियल होंगे। लेकिन अगर डी लेस देन 0 हो जाए तो वो इमेजिनरी होंगे रूट, रियल नहीं होंगे। तो इस क्लोज को हमने हटा दिया। रैशनल और इररेशनल नंबर के बारे में आप जानते होंगे। जनरली अंडर रूट वाले सारे जो होते हैं वो अंडर रूट क्यूब रूट वाले जो होते हैं वो इररेशनल नंबर होते हैं। पी बाई क्यू में जिसको हम लिख सकते हैं वो रैशनल होते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि अंडर रूट वाले जो है वो इररेशनल। ठीक है, फिर अगर दोनों रूट रियल हैं तो ये हम नहीं बता सकते कि वो दोनों रैशनल हैं कि इररेशनल। ठीक है, अगर d इज इक्वल टू 0 है तो डेफिनेटली रैशनल ही रूट आएंगे, क्योंकि आप ध्यान से देखिए अपना फॉर्मूला क्या था, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2। ठीक है, तो अब जो भी आपको मन में आंसर देना है या जो भी आप सोच रहे हो, इस फॉर्मूले को देख के ही सोचना है। तो कोई ऐसा पूछेगा कि ये डी का सर क्या चक्कर है, ये लेस देन 0 अगर आ गया तो सर ये रियल रूट क्यों नहीं बचे, इमेजिनरी रूट क्यों हो गए? किसी ने ऐसे दिमाग लगाया? तो बिल्कुल उसने सही दिमाग लगाया। अब उसका आंसर भी आपके सामने ही है। अगर आप देखोगे तो आप देखोगे ये अंडर रूट के अंदर कौन आया है, b² माइनस 4ac। और इससे जस्ट पिछले चैप्टर में हमने बात करी थी कि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव तो नहीं चलेगा। अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं चलेगा तो उस चीज को मैं क्या बोलूंगा, अगर आ जाए फिर भी आ जाए तो उसको मैं क्या बोलूंगा, इमेजिनरी रूट्स। उसको मैं रियल लाइन पे दिखा ही नहीं पाऊंगा कि वो रूट रियल लाइन पे कहां है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि -4 अंडर रूट ऑफ -4, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई इसको रियल लाइन पे दिखाओ, तो आप क्या बोलोगे, सर इसको रियल लाइन पे हम दिखा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इसका आंसर ना ही तो +2 आएगा, ना ही इसका आंसर -2 आएगा। तो मैं ऐसा भी नहीं बोल सकता कि इसको 0 से बड़ा रखूं, ऐसा भी नहीं बोल सकता कि 0 से छोटा रखूं। आई बात समझ में? भाई हम नंबर लाइन पे रियल नंबर्स को लिख सकते हैं और ये नंबर रियल है नहीं। तो इसी को देख के हमने क्या बताया कि भाई अंडर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, इसका नाम होता है डी। तो फॉर्मूला बन गया -b प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। तो आप क्या बोलोगे कि सर अंडर रूट के अंदर तो डी आ गया, अगर डी हो जाए माइनस में, जैसे डी की वैल्यू आ गई -16, -4, -13, -10, तो अपनी ये फॉर्मूला कोई काम का ही नहीं बचेगा, आगे सॉल्व ही नहीं होगा। तो उसी चीज को हमने क्या बोला है, अगर डी लेस देन 0 हो तो इमेजिनरी रूट आएंगे।
वो तो हमने कैंसिल कर दिया। अब रैशनल और इरैशनल क्या होते हैं? अगर ये सॉल्व हो जाए, अंडर रूट हट जाए, तब तो ये अंडर रूट हट जाएगा, ये पहले से ही अंडर रूट हटा हुआ है और ये पहले से ही अंडर रूट हटा हुआ है, तो पूरा आंसर है वो सिंपल वाला आ जाएगा, बिना अंडर रूट का आंसर आ जाएगा। तो उसको मैं क्या बोल सकता हूं, वो रूट होगा रैशनल रूट। और अगर ये अंडर रूट ना हट पाए, जैसे कि अंडर रूट 13 आ गया, अंडर रूट 2 आ गया, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, ये सब वैल्यूज अगर आ गई तो अंडर रूट को हटा नहीं सकते। अगर अंडर रूट को नहीं हटा सकते तो अब हम क्या बोलेंगे, वो रूट कैसे होंगे, इररेशनल रूट्स। तो रैशनल और इररेशनल रूट दोनों ही के लिए आपको, मतलब इररेशनल रूट के लिए तो d ग्रेटर देन 0 ही होना चाहिए, बट रैशनल रूट के लिए d ग्रेटर देन 0 भी चलेगा और d इज इक्वल टू 0 भी चलेगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रैशनल और इररेशनल में थोड़ा सा कंफ्यूज आपको नहीं होना। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, इसको कुछ नहीं बोलते, ना ही इसको रैशनल रूट बोलते हैं, ना ही इसको इररेशनल रूट बोलते हैं, क्योंकि ये तो रियल नंबर ही नहीं है, ये तो रियल नंबर से भी बाहर की चीज होती है। तो यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आई होगी कि रैशनल रूट क्या होते हैं और इररेशनल रूट क्या होते हैं, और कैसे डी को देख के हम बता सकते हैं कि आंसर रैशनल आएगा कि इररेशनल आएगा। ये तो हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। तो कोई ऐसे पूछेगा कि सर फिर इसको लिखें क्या, अगर ये अंडर रूट -4 अब लिख नहीं सकते, इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसको क्या लिखें। आपकी शीट में ऐसे क्वेश्चन है, इसको उन्होंने ऐसे लिखा हुआ है, एक टर्म आती है अंडर रूट -1 जिसको हम बोलते हैं आयोटा, ये बस आपको याद रखना है। अंडर रूट -1 को क्या बोलते हैं, आयोटा, इसको आई से रिप्रेजेंट हम करते हैं। ये आपकी शीट में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, तो इसके लिए मैंने आपको बताया, ठीक है। तो अब इसको मैं कैसे लिखूंगा, देखिए इस 4 को कैसे लिखूंगा, इसको लिखूंगा अंडर रूट -1 इंटू 4, तो इसको मैं आगे जाके फिर क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट -4 और अंडर रूट 4 लिख सकता हूं। तो अंडर रूट -1 को तो मैं लिख सकता हूं आयोटा, और अंडर रूट 4 का वैल्यू 2 होता है, तो आंसर फिर कितना मिल जाएगा आपको, 2 आयोटा। चीज समझ में, ये माइनस हटाने का तरीका है। माइनस हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो माइनस को आपने क्या लिख दिया है, अंडर रूट -1, और उसको फिर लिख सकते हैं आगे आयोटा, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये अब रैशनल नंबर बन गए या अब ये रियल नंबर बन गए। आयोटा जब भी इन्वॉल्व हो जाता है तो वो रियल नंबर नहीं बचता है, ठीक है। बाद में इसके बारे में हम बातें करेंगे, ये पूरा चैप्टर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, वहां पे हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी के लिए आपको क्या देखना है कि अंदर अगर माइनस की वैल्यू आ गई तब तो आयोटा करके हम सॉल्व करेंगे, और अगर अंदर प्लस की वैल्यू है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो या तो रैशनल रूट्स होंगे या फिर इररेशनल रूट्स होंगे, ठीक है। यहां तक अगर आपको समझ में आए तो कुछ एग्जाम्पल अपन हम सॉल्व करने वाले हैं, उसको देख के आप और ज्यादा समझना और शीट के सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करना, ठीक है। जैसा कि मैं बार बार बोलता हूं, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो कुछ एग्जाम्पल अब हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, x + 2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 × x + 1 -1। बोला गया इसके रूट निकालिए, इसके रूट क्या होंगे बताइए, ठीक है। तो रूट निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना, अच्छा ये लिख नहीं रहा हूं, आप खुद ही लिख लेना, फाइंड रूट्स। तो सॉल्व किया, x² + 4x + 4 इज इक्वल्स टू 4x + 4 -1। अभी ये मत बोलना सर ये आपने क्या कर दिया, ठीक है, इसका कोई मेथड होता है क्या, ऐसा नहीं बोलना है। ये फॉर्मूला आप जानते हैं, इसको सीधा मल्टीप्लाई किया। तो यहां से क्या मिल गया, x², 4x से 4x कैंसिल, यहां से कितना 4 से 4 कैंसिल, तो x² इज इक्वल टू कितना आ गया, -1। x² इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, प्लस और माइनस अंडर रूट -1, ठीक है ना। मैंने क्या बताया था, x² अगर कुछ है तो इधर स्क्वायर हटाएंगे तो उधर प्लस माइनस अंडर रूट लगेगा। ऐसा नहीं करना है, जैसे मैंने बताया था कि x² इज इक्वल टू 4 है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि x इज इक्वल टू अंडर रूट 4 और फिर प्लस -2, ये गलत है, ये मैंने गलत किया। तो आपको हमेशा याद रखना है, ये अंडर रूट जो होता है, ये जो प्लस माइनस होता है वो यहीं पे आ जाता है, प्लस माइनस अंडर रूट 4, क्योंकि मैं कितनी बार आपको बता चुका हूं कि अंडर रूट 4 का आंसर ओनली 2 होता है, अंडर रूट 4 का आंसर -2 नहीं होता है। अंडर रूट 4 का आंसर -2 नहीं बोल सकते, अंडर रूट 4 का आंसर तो कितना आता है 2, और पहले से ही प्लस माइनस लिखा हुआ है, इसीलिए हम प्लस माइनस लिखते हैं। तो ये चीज गलत है, इसके बाद प्लस माइनस नहीं आता है, इससे पहले यही प्लस माइनस आ चुका होता है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा यहां तक। अब क्या करें, अभी थोड़ी देर पहले सिखाया है
कि अंडर रूट -1 को क्या बोलते हैं, आई, तो आंसर आ जाएगा x बराबर प्लस माइनस आयोटा। दूसरा एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 2, रूट्स ऑफ द इक्वेशन x रेज टू द पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। इसको देख के आप क्या बोलोगे कि सर ये तो आप हमको अच्छे से समझा नहीं पा रहे हो, आप हमको पढ़ा रहे हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और आपने दे दिया हमको x की पावर 4 की इक्वेशन, ये क्या कर दिया आपने। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, वो मुझसे बोलते हैं कि सर ये तो हमको पढ़ा ही नहीं है, ये एग्जाम में आ गया तो हम कैसे करें। तो आप ध्यान से देखिए, इसको हमने पढ़ाया है आपको। कैसे पढ़ाया है, अगर आप अज्यूम करते हो लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी, अगर आप एक्स स्क्वायर को टी अज्यूम कर लेते हो तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, टी स्क्वायर माइनस 8 इंटू इसको मैं क्या लिख सकता हूं, टी माइनस 9 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। शायद आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे कोई दिक्कत नहीं है। तो t इज इक्वल्स टू माइनस बी यानी 8 प्लस माइनस अंडर रूट। ठीक है, ये मुझे करके तो नहीं दिखाना चाहिए, बट चलिए आप लोगों के लिए मैं कर देता हूं। तो बी स्क्वायर हो गया 64 माइनस 4ac तो प्लस 4 इंटू 9 ये आ जाएगा 36 और डिवाइडेड बाय में कितना आ जाएगा 2a यानी 2। तो t इज इक्वल्स टू आ गया 8 प्लस माइनस 36 प्लस 64 100 का अंदर रूट आ जाएगा 10 और डिवाइडेड बाय में 2। ठीक है, तो यहां से t इज इक्वल्स टू, एक बार हम प्लस का साइन लेंगे तो 18/2 यानी 9 आ गया, और एक बार माइनस का साइन लेंगे, माइनस का साइन लेंगे तो -2/2 यानी -1 आ जाएगा। ठीक है, इतना तो आपको कर लेना है। अब प्रॉब्लम शुरू हो गई फिर से, क्या हमको t का आंसर बताना था क्या, नहीं, हमको तो x का आंसर बताना था। अच्छा, x की पावर कितनी है यहाँ 4, तो मैंने आपको पहले बताया था जितनी ज्यादा पावर होती है उतने ही आंसर आएंगे, ये भी हमको पता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। t की जगह हमने लिखा x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 और यहाँ पे t की जगह लिखा x स्क्वायर, तो वो हो गया x स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। तो आप जानते हो यहां से आएगा x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 9 और यहां से आएगा x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट -1। तो इधर से आप कितना बता सकते हो, आंसर आएगा प्लस माइनस 3 और इधर से आंसर बता सकते हो प्लस माइनस आई। इसको तो आई बोलते हैं, कितनी बार हम बता चुके हैं, 2-3 बार बता चुके हैं, तो अभी तो याद रखना है इसको बोलते हैं आई। तो 4 रूट हो गए, कौन सा, +3 -3 प्लस आई माइनस आई, 4 रूट इसके हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए एग्जाम्पल फिर से बोला गया कि रूट बताइए 3 रेज टू दी पावर x प्लस 3 रेज टू दी पावर -x इज इक्वल्स टू 10/3। तो आपसे बोला गया इसके रूट बताइए। ध्यान से सोचिए, देखते हैं आप कर पाते हैं कि इसको। पॉज करिए वीडियो और आगे बढ़िए, देखते हैं कितने लोगों का दिमाग चलता है। चलाने से काम नहीं करना है, अभी दौड़ाना है दिमाग को। तो कितनों का दिमाग दौड़ता है ये भी इसको सॉल्व करके देखिए। तो शायद आपको एक बात तो पता होगी, अभी फिर से ये बात मुझे नहीं बतानी चाहिए लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं। क्या अगर मैं आपसे पूछूं a रेज टू दी पावर -x तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1/a रेज टू दी पावर x। अगर पावर माइनस में है तो उसका मतलब क्या है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है रेसिप्रोकल करके, 1/, करके। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट हम इस्तेमाल करने वाले हैं। ध्यान से देखिए, ये हो गया 3 रेज टू दी पावर x प्लस ये हो गया 1/3 रेज टू दी पावर x इज इक्वल्स टू 10/3। इसमें कोई डाउट है तो बताइए यहां तक। इसको मैंने अभी तक क्या लिखा है, 1/3 रेज टू दी पावर x। ऐसा मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये अलग था, ये अलग था, दोनों को सेम बनाने की कोशिश मेरी थी। हमको तो कुछ समझ में नहीं आता है, हमको इतना समझ में आता है कि सर एक बार के लिए 3 की पावर x को मैं t अज्यूम कर लेता हूं। अज्यूम 3 रेज टू दी पावर x एज t, एक बार के लिए हमने t अज्यूम कर लिया। ठीक है, अब t अज्यूम करने से फायदा क्या होगा, ये बन गया t प्लस ये क्या बन गया 1/t इज इक्वल टू ये क्या बन गया 10/3। समझ में आई बात? ठीक है, अब देखते हैं आगे। एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया तो कितना आ गया t, ये बना t स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 10/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आ गया 3t स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 10t, यानी 3t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। समझ में आया कि नहीं, आप बोलिए। इसके आगे फॉर्मूला लगाओ,
या फिर फैक्टराइजेशन वाला मेथड आता है कि नहीं आता? सबको आना चाहिए फैक्टराइजेशन वाला मेथड। कौन सा मेथड है? बीच वाले टर्म के ऐसे टुकड़े करने हैं दो, इस ऐड करने से तो ये आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने से ये आना चाहिए। याद है ना आपको? तो वही टुकड़े करके अपन काम करेंगे। तो देखो मल्टीप्लाई करने से 9 चाहिए और ऐड करने से 10 चाहिए, तो मैं क्या बोल सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 3t² माइनस 9t प्लस t, सॉरी माइनस t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 9t और माइनस t को जोड़ा तो माइनस 10t हो जाएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा? 9। तो मतलब फैक्टराइजेशन हो रहा है अच्छे से। यहां से 3t कॉमन लिया, 3t कॉमन लिया तो आ गया t माइनस 3, माइनस का इधर से 1 कॉमन लिया तो ये आ गया t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। शायद समझ में आया होगा आपको। ये बन गया 3t माइनस 1 इंटू t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इस टर्म को मैंने सॉल्व किया तो यहां से मुझे t के दो आंसर मिले, एक तो 3 और एक t इज इक्वल टू 1/3। शायद यहां तक आप मेरे साथ होंगे, ठीक है? पीछे नहीं छूटना है, कवर कर लेना है तुरंत साथ साथ। तो t इज इक्वल टू 3 आ गया है, एक आ गया है t इज इक्वल टू 1/3। तो t मैंने किसको अज्यूम किया सोच के देखिए। t मैंने अज्यूम किया 3 की पावर x को, तो आ गया 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 और 3 की पावर x इज इक्वल टू, इस 1/3 को मैं 3 की पावर -1 लिख सकता हूं। कौन से कॉन्सेप्ट से? इसी कॉन्सेप्ट से। ऊपर में अगर पावर माइनस है तो वो नीचे चली जाती है, नीचे में अगर सीधी पावर है तो ऊपर आके वो माइनस में बन जाती है। अच्छा, ओनली 3 को मैं क्या 3 की पावर 1 लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां से आपको समझ में आया कि x इज इक्वल टू 1 है और यहां से आपको समझ में आया x इज इक्वल टू -1। ठीक है? तो 2 आंसर आ जाएंगे, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -1। तो शायद आपको समझ में आया वो यहां तक। चलिए क्वेश्चन और करते हैं। एग्जांपल आपसे बोला गया लेट fx इज इक्वल टू 2x³ प्लस mx² माइनस 13x प्लस n। ठीक है? एंड 2 and 3 are roots of equation fx is equals to 0। मतलब अगर इसके सामने मैं 0 कर दूं तो इसके रूट क्या करेंगे? 2 और 3। देन फाइंड m and n, देन फाइंड m and n। ठीक है? तो ये इक्वेशन है 2x³ प्लस mx² माइनस 13x प्लस n और 2 और 3 इसके रूट हैं। देन वैल्यूज ऑफ m and r कितनी हो? चलिए कर देते हैं सॉल्व। वही फिर से आप सॉल्व करिए, ट्राई करिए एक बार के लिए, आप कर पाते हैं कि देखते हैं। आप इसको सॉल्व कर पाते हैं क्या? ये अभी अपन चेक कर लेते हैं। तो आपको बताना है कि m और n की वैल्यूज क्या होने वाली। ठीक है? चलिए, तो 2 इसके, अच्छा इसमें पावर कितनी है देखिए ध्यान से। तो इसमें पावर तो 3 है, आप देख सकते हो 3 इसमें पावर है। और अगर 3 पावर है तो रूट कितने होंगे ये भी आप देख सकते हो। रूट कितने होंगे? 3 रूट होंगे। 3 में से कितने दे रखे हैं? 2। तो रूट किसको बोलते हैं? रूट x की वो वैल्यू होती है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। ये तो बात पक्की है। तो अगर मैंने बोला कि भाई 2x³ प्लस mx² माइनस 13 प्लस n इज इक्वल टू 0, इसका रूट है 2, तो इसका मतलब 2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो 2 को सेटिस्फाई करवा देते हैं। 2 को सेटिस्फाई कराए तो आंसर कितना आएगा? 2 इंटू 2³ यानी 8 प्लस m इंटू 2² यानी 4 माइनस 13 इंटू 2 यानी 26 प्लस n इज इक्वल टू 0। 2 को मैंने सेटिस्फाई कर, 2 को इसमें रख दिया। 2 को इसमें क्यों रखा? तो इसने बोला था 2 इसका रूट है, तो रूट है तो सेटिस्फाई तो करेगा, तो मैंने इसमें रख दिया। अब इससे मुझे कोई मतलब नहीं है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि क्यूबिक इक्वेशन है। रूट तो चाहे क्यूबिक का हो, चाहे पावर 5 का हो, पावर 10 का हो, उसको सेटिस्फाई तो हमेशा ही करेगा। तो ये कितना मिल गया? 4m प्लस n, ये आ गया 16, ये आ गया 26, तो माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसको मैंने एक बार के लिए इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। क्लियर है? दूसरा आपसे क्या बोला गया है कि इसका दूसरा रूट कौन है? 3। चलिए 3 भी सेटिस्फाई करेगा, तो 3 को सेटिस्फाई करवा देते हैं। 3 को सेटिस्फाई कराए तो आ गया 2 इंटू 3³ होता है 27 प्लस m इंटू 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 13 इंटू 3 किया तो 39 हो गया।
और प्लस n इज इक्वल टू कितना हो गया 0। तो यहां से मिल गया 9m प्लस n, 27 इंटू 2 किया तो ये क्या 54, और 54 में से जब 39 हमने घटा दिया, 54 में से 39 घटा दिया तो कितना बचेगा 15 बचेगा, तो प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर कितनी आ गई है। तो हमने अभी तक क्या कॉन्सेप्ट यूज किया है कि अगर कोई रूट किसी इक्वेशन का होता है, अगर किसी इक्वेशन का कोई रूट आपको पहले से ही पता हो तो वो रूट उस इक्वेशन को जरूर सेटिस्फाई करेगा। चलिए दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ गया 4m प्लस n माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 थी। तो शायद आपको ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करना आता है जिसमें दो वेरिएबल होते हैं और पावर होती है एक एक, मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में यहां पे यूज कर रहा हूं, तो ये कट जाएगा, यहां से बच जाएगा 5m और ये बन जाएगा प्लस का 25 इज इक्वल टू 0। तो m इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 25/5 यानी -5। तो m की वैल्यू कितनी आ चुकी है -5। अब इस इक्वेशन में m की वैल्यू रख देते हैं, तो यहां से आ गया, इसी इक्वेशन से मैं बात कर रहा हूं, 4 इंटू -5 प्लस n माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो मैंने n की वैल्यू -5 यहां पे रख दी है, तो ये आ जाएगा n माइनस 10, ये कितना हो जाएगा -20 इज इक्वल टू 0। तो n इज इक्वल टू आ जाएगा, तो m इज इक्वल टू -5 होगा और n इज इक्वल टू 30। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इफ ax स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए प्लस बी एक्स प्लस a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 0, इफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इमेजिनरी। अभी आपसे क्या बोला गया है कि ये जो भी मैंने इक्वेशन लिखी है इसके रूट है इमेजिनरी, देन फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो आपसे क्या बोला गया है, अगर इसके रूट इमेजिनरी हैं तो बताइए इसके रूट कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे, रियल होंगे, अगर रियल हैं तो रैशनल होंगे क्या या इररेशनल होंगे क्या, ये आपको बात करनी है। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हमको तो गिवन क्या है, ये चीज गिवन है कि इसके रूट इमेजिनरी है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट इमेजिनरी कब होते हैं, जब उसका d लेस देन 0 होता है, ये तो याद ही होगा आपको। तो अगर d किसी का लेस देन 0 है तो उसके रूट डेफिनेटली कैसे हो जाते हैं, इमेजिनरी हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए d इसका लेस देन 0 कर देते हैं। d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये मुझे क्या करना है, लेस देन 0। क्यों करना है, क्योंकि इसने पहले ही बोल रखा है रूट होंगे इमेजिनरी। तो b क्या दिया हुआ आपको, 2 इंटू ए प्लस बी, ये तो हो गया b स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह ए ही लिखा हुआ है, इंटू सी की जगह लिखा हुआ है a प्लस 2b प्लस सी लेस देन 0। क्लियर, सॉल्व कर लेते हैं। तो ये मिल गया 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू ए प्लस 2b प्लस सी इज लेस देन 0। तो ये 4 से 4 को मना के उधर चला जाएगा, 0 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab और फिर माइनस ac। तो 2ab गया, ये गया, 2ab ए स्क्वायर गया, लेस देन 0। तो यहां से मिला b स्क्वायर माइनस ac इज लेस देन 0। ये आपको मिल गया, ये गिवन है। कुल मिला के बात क्या है, ये आपको पहले से पता है, पहले से तो नहीं था लेकिन इतने दिन हमको हो गए पढ़ते पढ़ते, 9 क्लासेस हमने पढ़ लिए हैं, तो अब हमको ये पता चल गया कि b स्क्वायर माइनस ac लेस देन 0 है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो ये हमारा अर्जित किया हुआ ज्ञान है जो अभी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। हमको बात करनी कि इसके रूट कैसे हैं, इसके रूट कैसे हैं। तो कोई आके मुझे ये बता दे, कहीं से मुझे सपना आ जाए कि इसका d कैसा है, b स्क्वायर माइनस 4ac इसका कैसा है, अगर मुझे कहीं से पता चल जाए तो मैं बता सकता हूँ कि इसके रूट का नेचर कैसा होगा। तो चलिए पता कर लेते हैं। वो सपना तो हमको नहीं आएगा लेकिन हमने पढ़ा हुआ है तो हम उसका यूज कर लेते हैं। ज्ञान कभी भी व्यर्थ तो जाता नहीं, आप जानते हैं।
तो उसी ज्ञान का हम यूज कर लेते हैं। तो बी स्क्वायर की वजह से यहां से कितना आएगा 4b² दिख रहा होगा आपको, b² माइनस 4ac, ac की जगह ac ही है तो ac, इसके बारे में हमको बात करनी है। इसको क्या बोलते हैं d, तो इसको मैंने क्या नाम दे दिया है d। तो ये मैं चेक करने वाला कि d कैसा है। तो d बराबर 4 मैंने कॉमन लिया, b² माइनस ac, बस ये देखिए इसने पहले से बोल दिया था b² माइनस ac कैसे है, नेगेटिव। तो d कितना आ गया है 4 इंटू नेगेटिव, यानी d कैसा आ गया है नेगेटिव। अगर d लेस देन 0 होता है तो आप क्या बोलोगे, इस इक्वेशन के रूट्स भी कैसे आएंगे, इमेजिनरी रूट्स आएंगे। तो यही हमको बताना था कि रूट्स इमेजिनरी आएंगे कि रियल आएंगे। तो हम बता सकते हैं रूट्स कैसे आएंगे, इमेजिनरी रूट्स आएंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो जिस पल का आपको बेसब्री से इंतजार था वो पल यहाँ पे आ गया है और इस पल का नाम है क्वेश्चन ऑफ द डे। तो ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन a² प्लस b² इंटू x² माइनस 2 टाइम्स bc प्लस ad इंटू x प्लस c² प्लस d² इज इक्वल टू 0 आर इक्वल। ये जो इक्वेशन दे रखी है इसके रूट इक्वल हैं, तो बताइए इनमें से कौन सा ट्रू होगा, ये आपको बताना है। और किस तरीके से बताना है, पहले सॉल्यूशन करना है, फिर आंसर लिखना है, फिर नेम और बैच करके इसकी चाहो तो पीडीएफ बना दीजिए। ठीक है, पीडीएफ अच्छी रहती है, पीडीएफ बना सकते हो या फोटो क्लिक कर सकते हो, फिर सेंड करना है आपको। ठीक है, तो इसी के साथ ये लेक्चर अपन खत्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ और एग्जाम्पल्स के बारे में और इसका सोल्यूशन भी आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे। क्लियर है? थैंक यू।